नमस्कार, मेरा नाम फातिमा जहरा है और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। आज हम उस मानसिकता पर बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से रेप होते हैं। सवाल है कि रेप क्यों होते हैं? क्योंकि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं? नहीं। क्योंकि लड़कियां पुरुषों को अट्रैक्ट करती हैं? नहीं। क्योंकि लड़कियां रात में घूमने निकलती हैं? नहीं, ये भी नहीं। तो फिर क्यों? नहीं पता? तो चलिए हम बताते हैं आपको क्यों होते हैं रेप। उसके पहले का किस्सा सुनिए। उत्तराखंड के नवनियुक्त सीएम तीरथ सिंह रावत एक बार हवाई यात्रा कर रहे थे। उनके बगल में एक महिला बैठी थी। उन्होंने पूछा, बहन जी आप कहाँ जा रही हैं? महिला ने कहा, दिल्ली जा रही हूँ। मेरे पति जेएनयू में प्रोफेसर हैं और मैं खुद एक एनजीओ चलाती हूँ। बस इतनी सी बात ही तीरथ जी ने महिला से की। उसके बाद अपने दिमाग में तमाम ख्याल पाल लिए। उन्होंने कह दिया कि जो महिला फटी हुई जीन्स पहनती हो वो समाज में क्या संस्कृति फैलाती होगी। ये बयान सिर्फ मुंह से बक देने भर का नहीं है, बल्कि एक पूरी मानसिकता को दिखाता है जो सिर्फ सीएम तीरथ जी के भीतर नहीं बल्कि देश के एक बड़े हिस्से के लोगों के भीतर बसी हुई है। ये मानसिकता क्या है, इसे 5 पॉइंट में समझाने की कोशिश करते हैं। पहला कारण, असल में रेप कल्चर की बात है, आम जीवन में सीखे गए व्यवहार की बात है। आप कहें कि कोई भी समाज या संस्कृति रेप करने की इजाजत नहीं देती, लेकिन सच्चाई यही है कि रेप कहने भर से रेप नहीं हो जाता। जब समाज की गालियों में, मजाक में, गॉसिप में, फिल्मों में, कहानियों में सेक्स से जुड़ी सैकड़ों गलतफहमियां पसरी हुई हैं, तो समाज पुरुषों को एक पोटेंशियल रेपिस्ट के तौर पर ही तैयार कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि सारे पुरुष ऐसे हैं। कुछ लोगों में सहमति असहमति समझने का विवेक विकसित हो जाता है। कुछ लोग महिलाओं का वास्तविक सम्मान करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मौका नहीं मिल पाता। दूसरा कारण, बात मानसिकता की हो रही है, इसलिए पिछले कुछ बयानों को याद करना जरूरी हो जाता है। लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, ताली दोनों हाथों से बजती है। रेप इसलिए होते हैं क्योंकि लड़कियां लड़कों को अट्रैक्ट करती हैं। मतलब ऐसा न जाने कितने बयान हैं जो इस बात के सबूत हैं कि पुरुषों ने महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध पर उन्हें ही दोषी ठहराया है। तीसरा कारण, जब कोई इंसान किसी को नीचा दिखाने के लिए माँ, बहन, बेटी से जुड़ी गालियां दे रहा होता है तो उसके भीतर एक पोटेंशियल रेपिस्ट बोल रहा होता है। ऐसी गालियां किसी महिला के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्स की कल्पना हो रही होती है। यही कल्पना रेप की कल्पना है। जब कोई इसके खिलाफ बोलना शुरू करता है तो एक बड़ा हिस्सा ही उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है और उन्हें ही सलीके से रहने की हिदायत देना शुरू कर देता है। आप फेमिनिज्म या फिर आवाज उठाती महिलाओं को गलत साबित करने वाले तमाम लोगों को ही देखते होंगे। चौथा कारण, आखिर लड़कियों के कपड़ों पर ही आपका ध्यान जाकर क्यों रुक जाता है? वक्त की मांग है कि उनके कपड़े, उनके खाने पीने, उनके घर से बाहर आने जाने को लेकर पूर्वग्रह से बाहर निकले। महिलाओं को पुरुषों की तारीफ नहीं चाहिए, उन्हें इज्जत चाहिए। उन्हें किसी से कमतर और कमजोर ना आंका जाए। महिलाएं चाहती हैं उन्हें हर वक्त मजबूत कहकर यह एहसास ना करवाया जाए कि तुम कमजोर हो। हम तुमको मजबूत बता रहे हैं। ममता की मूरत, दया का सागर, त्याग की प्रतिमूर्ति के नाम पर शोषण करना बंद कीजिए। पांचवा कारण, दुनिया में कई ऐसे मानव समूह हैं जहां का समाज रेप मुक्त है। मैं फिर से कह रही हूं, रेप कल्चर की बात है, आम जीवन में सीखे गए व्यवहार की बात है। अपने आसपास देखेंगे तो पता लगेगा कि जेंडर असंवेदनशीलता कितना गंभीर खतरा बनती जा रही है। यही खतरा बड़ी संख्या में रेपिस्ट, मोलेस्टर और सेक्सुअल हैरेसर पैदा कर रही है। किसी को नीचा दिखाने के लिए माँ, बहन के नाम पर गाली देना बंद कीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि फांसी की सजा या एनकाउंटर से महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हो जाएंगे तो आप गलत हैं। इससे बुराई को सिर्फ काटा जा रहा है, जबकि इसकी जड़ आज भी परवान चढ़ रही है। इसलिए हर इंसान की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह खुद को संभाले। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लेकर या तीरथ सिंह रावत के इस बयान को लेकर आपके जो भी मन में है वो दिल खोलकर हमें लिख भेजिए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के लिए जुड़े रहे मॉलिटिक्स के साथ। धन्यवाद।